क्लास में आपको धन विधेयक, वित्त विधेयक, बजट, अंतरिम बजट, आम बजट इस के बारे में सब कुछ बता दिए थे, अनुदान मांग के बारे में। अब जरा देखते हैं हम लोग आगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश। ऑर्डिनेंस या अध्यादेश की चर्चा कहाँ पर है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दो लोग अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 123 में इनके अध्यादेश की चर्चा है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 में ध्यान से समझिए कि इसमें क्या कहा है। संसद के विश्राम काल में अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की क्षमता। तो इस पे तो ध्यान से देखिएगा, संसद के 3 सत्र होते हैं, तो 365 दिन संसद थोड़ी ना काम करती रहती है, बीच बीच में संसद में गैप रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? विश्राम काल। उसको क्या कहेंगे हम लोग? विश्राम काल। तो संसद के विश्राम काल में जो कानून बनाने की शक्ति दी गई है वो किसे दे दिया गया है? वो राष्ट्रपति को दे दिया गया। अब जरा ध्यान से पढ़िए तो समझिए ध्यान से। कानून बनाने का अधिकार था किसको? संसद को। लेकिन जब संसद नहीं है और देश में ऐसी परिस्थिति बन गई कि नहीं कानून बनाना जरूरी हो गया, कोई बहुत बड़ा उपद्रव हो गया या कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई तो ही बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और प्रधानमंत्री के सलाह पर, मंत्रिमंडल के सलाह पर कोई अध्यादेश ला दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी अध्यादेश आते हैं तो ये बात सही है कि मंत्रिमंडल के सलाह पर ही आते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति रहनी चाहिए कि भैया देश में ऐसी परिस्थिति आ गई है। ये तो समझ में आ गया। जब मंत्र तो पहला अध्यादेश कैसा कानून होता है? तो ये अस्थायी होता है। दूसरा, जब सत्र नहीं चल रहा और ऐसी परिस्थिति हो तभी अध्यादेश आ सकता है। अब एक जो फंसने वाला चीज होता है उसको ध्यान से देखिएगा, जब संसद जिंदा है लेकिन छुट्टी पर है तभी अध्यादेश आ सकता है। पता चला लोकसभा भंग हो गया है, जब लोकसभा भंग रहता है तो याद रखिएगा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोकसभा के भंग होने पर क्या अध्यादेश आएगा? नहीं। हाँ, अवकाश है, सत्र नहीं चल रहा है तब अध्यादेश आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा, भंग रहने पर नहीं आएगा। राष्ट्रपति के अध्यादेश की सिफारिश कौन करता है? मंत्रिमंडल के सलाह पर अध्यादेश लाए जाते हैं। जितने भी अध्यादेश लाए जाते हैं ये किसके सलाह पर लाता है? मंत्रिमंडल के सलाह पर। मंत्रिमंडल के सलाह पर यह अध्यादेश को लाया जाता है। अब अनुच्छेद में अंतर समझिए। राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा किस अनुच्छेद में? 123 है। इसमें क्या करना है? जो 1 दिख रहा है इसमें से निकाल कर बीच में लगा दीजिएगा तो ये 213 हो जाएगा। तो राज्यपाल का अध्यादेश कितना हो जाएगा? इसमें 123, ये 1 को बीच में लगा दीजिए तो 213। तो अनुच्छेद 213 में किसका चर्चा है? राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा, ऑर्डिनेंस की चर्चा। ये अस्थायी नहीं होता है, इसके बारे में भी हम समझते हैं। अब एक बात समझते हैं, मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है और इसी में मंत्रिमंडल ने कुछ ऐसी सिफारिश कर दिया राष्ट्रपति को कि आप एक ऐसा अध्यादेश लाइए जिससे जनता को, मान लीजिए अध्यादेश के द्वारा जनता के अधिकार का भी हनन हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी रिव्यू की जा सकती है। ये दोनों के अध्यादेश की, चाहे वो राज्यपाल का अध्यादेश हो चाहे वो राष्ट्रपति का अध्यादेश हो, अगर ये लोग अध्यादेश जारी कर दी है, यह अध्यादेश किसी के मूल अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा है, संविधान के मूल ढांचा के खिलाफ तो नहीं है, या ऐसी असंवैधानिक बातें तो नहीं है, इस सब की भी जांच सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो जब किसी संसद के फैसले का, संसद के विधेयक की जांच सुप्रीम कोर्ट करती है तो उसे हम लोग कहते हैं न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। यह अनुच्छेद कितने में होता है? 13 में। समझ में गया? एक न्यायिक पुनरावलोकन होता है, वो जस्ट अभी सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बता देंगे। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के अध्यादेश की क्या न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? एकदम किया जा सकता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इनकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। अध्यादेश जो होता है ना, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक प्रतिकूल यानी एक निगेटिव चीज है। रीजन क्या है समझिए ध्यान से। नियम ये है कि कानून हम पर लागू किया जाता है, तो जरूरत भी है कि हमने जिसे चुनकर भेजा है वो हमारे लिए कानून बनाए, यही ना है लोकतांत्रिक व्यवस्था। लेकिन यहाँ देखिए तो हम जिनको चुन के भेजे थे वो छुट्टी पे थे और उन्होंने राष्ट्रपति को कह दिया कि भैया आप कानून बनाइए। भैया हमने राष्ट्रपति को चुना था? नहीं, हम तो अप्रत्यक्ष चुने थे। तो राष्ट्रपति को अधिकार कैसा है? इसीलिए कहीं कहीं कहा गया है कि क्या अध्यादेश हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव लाते हैं या फिर अनुकूल। अनुकूल मतलब होता है अच्छा, प्रतिकूल मतलब होता है खराब। तो ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये प्रतिकूल स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? अब ये हो गया अध्यादेश। सबसे बड़ा फंसता आदमी अध्यादेश की अवधि में 6 सप्ताह होता है या फिर 6 महीने होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक, फिर हम आगे इसकी अवधि के बारे में बताते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश या राज्यपाल के अध्यादेश की अधिकतम अवधि या सामान्य अवधि के बारे में समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, इनके अध्यादेश को दोनों सदन द्वारा 42 दिन के अंदर अंदर
पारित करना होता है, संसद को अनुमति बनानी पड़ती है कि देखिए भैया हम संसद वाले अवकाश में थे, छुट्टी में थे, तब तक राष्ट्रपति जी ने ये कानून बना दिया। अतः अब हम आ गए हैं, अब हमें ये कानून सही है या गलत, हमें इसे आगे एक्सटेंड करना है या नहीं, इसके विषय में उन्हें पारित करना पड़ता है। तो अगर वो 42 दिन में पारित करते हैं तो ठीक है, और जहां संसद चालू होने के बाद 42 दिन का दिन क्रॉस किया, वो अध्यादेश ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। समझा गया? यहाँ एक चीज बड़ा टिपिकल है, समझिएगा ध्यान से। देखिए अध्यादेश को दोनों सदनों में 42 दिन, इसको 6 सप्ताह भी बोलता है, 42 दिन कहिए या फिर 6 सप्ताह कहिए, बात बराबर है। 6 सप्ताह के अंदर पारित करना पड़ता है, अन्यथा अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है। अब देखिए मान लिया कि लोकसभा की बैठक बुलाई गई, सत्र तो 3 होते हैं, माना कि हम मानसून सत्र की बात कर रहे हैं, लोकसभा के को बुलाया गया 10 तारीख को और राज्यसभा किसी कारणवश बैठी 17 तारीख को, 17 जुलाई को। मान लिया लोकसभा बैठी 10 जुलाई को और राज्यसभा बैठी 17 जुलाई को। अब आप बताइए 42 दिन कहां से काउंट किया जाएगा? तो इस कंडीशन में जो लास्ट का सत्र होता है, यानी जो देर में बैठा है ना, यानी राज्यसभा देर से बैठी है, मान के चलिए कोई भी देर में से बैठ सकता है या कोई हो सकता है साथ में ही बैठ जाए, तो जो सबसे देर में बैठा ना, वहां से 42 दिन काउंट करना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब हम बात करते हैं अधिकतम अवधि को। देखिए इसको समझिए ध्यान से, यहाँ गलती बहुत लोग से हो जाती है। कहा गया है कि अध्यादेश की जो अवधि होती है ना, 42 दिन होती है, 42 डेज यानी 6 सप्ताह। लेकिन यह 42 दिन तब होता है जब संसद का कोई सत्र चालू हो जाए तब। अब आप बताइए, हम संसद का सत्र आपको पढ़ा चुके हैं, संसद के किन्हीं 2 सत्रों में मैक्सिमम गैप कितना होगा? 6 महीने। तो ये तो 6 महीने मैक्सिमम गैप है। अब इसके बाद 6 महीने बाद सत्र चालू हुआ है, अब यहां से फिर 42 दिन, यानी अगर आपसे कहता है कि अधिकतम अवधि, तो 6 महीना तो 2 सत्र में गैप रह जाता है। अब जब सत्र 6 महीना बाद बैठा है तो फिर 42 दिन देंगे कि नहीं देंगे? तो वही देखिए यहाँ इसके ग्राफ, इसकी मदद से समझिए। एक सत्र यहाँ हो गया, एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच कितने गैप रहता है? 6 माह, तो यहाँ लिखते हैं 6 माह। अब यहां से आपको और कितना दिन देना पड़ेगा? 42 दिन देना पड़ेगा, यानी अधिकतम अवधि का है ना, तो इसको ध्यान से समझिएगा, 6 माह प्लस 42 दिन। इसलिए अक्सर एग्जाम में देता है राष्ट्रपति के अध्यादेश की अवधि तो जनरली 42 दिन ही होती है। ये जो मान लिया गया है, ये तो हम एक मैक्सिमम संभावना मान ली है, जबकि आपको सत्र चैप्टर जो पढ़ाए हैं, आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो आप देखिएगा उसको, वीडियो को, सत्र वाला टॉपिक का, तो वो देखिए 2 सत्रों के बीच अधिकतम तो 6 माह का ही गैप रहता है, तो ये मैक्सिमम संभावना है, जबकि ऐसा 6 माह का गैप रहता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ऐसी संभावना है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये हो गया अधिकतम अवधि। जनरल अवधि कितने दिन होती है? 6 सप्ताह यानी 42 दिन। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को जब चाहे तब वापस भी ले सकते हैं। मान लिया कि उन्होंने जल्दबाजी में कानून बना दिया, देखा कि नहीं अब परिस्थितियां समान हो गई हैं, संसद का सत्र भी नहीं है, एक काम करते हैं वापस ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति अपना अध्यादेश को जब चाहे तब वापस ले सकते हैं। समझ आ गया? ये जितने अध्यादेश जारी करते हैं, मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति जारी करते हैं और राज्य के मंत्रिमंडल के सलाह पर राज्यपाल जारी करते हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि एक राष्ट्रपति कितने अध्यादेश को जारी कर सकता है, तो इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। एक राष्ट्रपति चाहे जितनी बार अध्यादेश जारी करना है जारी कर सकता है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। एक ही राष्ट्रपति या एक ही राज्यपाल चाहे जितनी बार अध्यादेश जारी कर सके। हालांकि अध्यादेश को लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल माना गया है। समझ गया कि नहीं? क्यों प्रतिकूल माना गया? क्योंकि जनता ने चुन के जिनको भेजा है ना संसद में, बनाने दो ना भाई, उसको थोड़ा सा वेट कर लो, हाँ है कि नहीं? अब पता चला संसद नहीं आई, बाईपास से राष्ट्रपति कानून बना दिए, ऐसा नहीं है। लेकिन संविधान निर्माता बहुत होशियार थे, उन्होंने देखा कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे तो सोच रहा कहीं देश मत डूब जाए, तो पहले देश जरूरी है, बाद में लोकतंत्र जरूरी है। देश रहेगा तब तो। पता चला संसद का कोई सत्र चालू नहीं हो रहा है, अब भारत पे हमला हो गया, अचानक कोई कानून बनाने की जरूरत है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था देखेंगे, बाद में गया लोकतांत्रिक व्यवस्था। पहले क्या जरूरी है? पहले देश जरूरी है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने हर जगह ऐसा काम कर दिया है, समझे में नहीं आता क्या किया। तो वहां संविधान वालों ने कभी भी पॉलिटी को नहीं देखा, उन्होंने एक विषय को नहीं देखा, उन्होंने देश को महत्व दिया कि बाहर में गया लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारा देश जरूरी है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को राष्ट्रपति का अध्यादेश। चलिए अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बना हूं मैं एक नए कल की आस से, प्यार की मिठास से, खट्टे मीठे जज्बात से। बना हूं मैं इस मिट्टी से, बना हूं मैं कुदरत के वरदान से, धरती की मुस्कान से,
श्रम और सम्मान से बना हूं मैं इस मिट्टी से। बना हूं मैं नए रिश्तों से, प्यार भरी किश्तों से। उड़ने के सपनों से बना हूं मैं इस मिट्टी से। बना हूं मैं सेवा के प्रण से, यहां के कण कण से। जन गण मन से बना हूं मैं इस मिट्टी से। डाउट्स में अटकते, सब्जेक्ट्स में लटकते, कब तक हम रहेंगे सर पटकते। अब वेदांतु बजट चैप्टर के पार्ट 1 में हम आपको अंतरिम बजट, आम बजट और लेखानुदान बता दिए थे।